नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांताधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवादी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय 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 श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री गदाधर पंडित की जय, श्री वास आदि गौर भक्त वृंद की जय। आप सब भक्तबिंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सब मिलकर आशीर्वाद दीजिए। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 3 श्लोक संख्या 47 से शुरू करते हैं। ठीक है, तो महाप्रभु की रूपों की वर्णन, गुणों की अब और वेद तथा उपनिषद में चैतन्य महाप्रभु की जिस अवतार वर्णित हुए तो उनके शास्त्रोक्त प्रमाण कविराज गोस्वामी यहाँ पर आगे वर्णन करेंगे। भगवान कली युगों में भगवान के ऐसे सुंदर अवतारों की। तो श्लोक संख्या 47 से এই সব গুণ লইয়া মুনি বৈশ্য পায়ন সহস্র নামে কইল তার নাম গণন। দুই লীলা চৈতন্যের আদি আর শেষ, দুই লীলাই চারি চারি নাম বিশেষ। सुवर्ण वर्ण हेमांग वरांग चंदनांगदी संन्यासकृत सम शांत निष्ठा शांति परायण। व्यक्त करी भागवते कहे बार बार, कलि जुगे धर्म नाम संकीर्तन सार। इति दापरौर्विशस्तुवन्ति जगदीश्वरं नानातन्त्रविधानेन कलावपि यथा शृणु। कृष्णवर्णं तिषा कृष्णं साङ्गपाङ्गास्तपार्षदम् यज्ञै संकीर्तने प्रायैर्जजन्ति हि सुमेधसः। सुनो भाई এই সব চৈতন্য মহিমা, এই শ্লোকে সীমা। কৃষ্ণ এই দুই বর্ণ সদা যার মুখে, অথবা কৃষ্ণ কেতিহ বর্ণে নিজ সুখে। কৃষ্ণ বর্ণ শব্দের অর্থ দ্বৈত প্রমাণ, কৃষ্ণ বিনু তার মুখে নাহি আইসে আন। কেহ তারে বলে যদি কৃষ্ণ বরণ,
আর বিশেষণে তার করে নিবারণ। দেহ কান্ত হইতে হয় অকৃষ্ণ বরণ, অকৃষ্ণ বরণে কহে পীত বরণ। हरे कृष्ण। तो श्लोक संख्या 47 से शुरुआत। यही सब गुण लैया मुनि वैश्य पायन, सहस्र नामी कहिल तार नाम गणन। तो चैतन्य महाप्रभु के इन सारे गुणों को लिपिबद्ध करते हुए मुनि वैश्य पायन ने विष्णु सहस्र नाम में उनका नाम सम्मिलित कर लिया। दुई लीला चैतन्य आदि आर शेष, दुई लीलाई चारी चारी नाम विशेष। तो चैतन्य महाप्रभु की 48 सालों की प्रकट लीला है इस धराधाम में। उनमें से 24 साल की आदि लीला कहलाता है। महाप्रभु सती माता के घरों में प्रकट हुए और 24 साल तक उन्होंने निमाय पंडित बने और संकीर्तन आंदोलन के सूत्रपात किए और विवाह आदि किए। तो वो 24 साल की जो लीला है वो आदि लीला है, और बाकी 24 साल के अंत में संन्यास ग्रहण किए और जगन्नाथपुरी में भी विराजमान हुए, वो अंत लीला है, शेष लीला है। तो प्रथम लीला के भी 4 विशेष नाम है और अंत लीला के भी 4 विशेष नाम, तब हम आगे देखेंगे। और तो यहाँ पर कविराज गोस्वामी कहते हैं कि विष्णु सहस्त्र नामों में भी महाप्रभु के नाम उल्लेख है। कलियुग में भगवान अवतार लेंगे और ऐसे सुंदर अवतार होंगे, उनकी वर्णन है। सुवर्ण वर्ण हेमांग परांगश्चंदनांगदी संन्यासकृत समो शांत निष्ठा शांति परायण। ये श्लोक महाभारत से लिया गया है और महाभारत के दान धर्म विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र से उल्लेखित अध्याय की है। और श्रील बलदेव विद्याभूषण ने विष्णु सहस्त्र नाम की टीका नामार्थ सुधा नाम से की है, जिसमें इस श्लोक का व्याख्या करते हुए उन्होंने बतलाया है कि उपनिषदों के प्रमाण के अनुसार श्री चैतन्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और उसकी व्याख्या है सुवर्ण वर्ण हेमांग, सोने की वर्ण है रंग वाले, हेम अंग पिघले सोने जैसा जिनके शरीर है। वरांग शब्द है, वरांग में बहुत सुंदर, सुंदरतम है ना, चरने घुटने बक्सस चौड़े बक्षस्थल, अजान लंबित भुजाएं और तिल फूल चीनी नासा नाक और कमल लोचन, दोनों बड़े बड़े आंखें, लंबे आंखें कमल फूलों की तरह, और सिर पे कुंचित बाल 24 साल तक, उसके बाद तो बाल कटाए, मुंह है ना मुंडित, केस मुड़ा दिए और संन्यास धारण की। संन्यास देश में तो और सुंदर भगवान को लगता। तो महाप्रभु वरांग, वरांग अद्भुत सुंदर। एक बार कोई देखे तो देखते ही रहता है, कोई एक बार सुने उनके बारे में तो सुनते रहते। और कोई महाप्रभु की बारे में वर्णन करते रहे तो करते रहे, है ना, अद्भुत। तो वरांग शब्द है, वरांग शब्द की तात्पर्य शब्द की बलदेव भट्टाभूषण जी वर्णन की। वरांग शब्द की अर्थ है सुंदर, सुंदरतम, है ना। और क्या, चंदन अंगनादि, और चंदन लेपन किए, इस सारे शरीर में चंदन के लेपन है, चंदन के लेपन है। संन्यास ग्रहण किए, संन्यास धारण करेंगे तो धारण किया महाप्रभु।
संन्यासकृत, संन्यासकृत शब्द का अर्थ है संन्यासम, संन्यासकृत, सन्यासी जीवन जीते हुए, सन्यासी की जीवन जिए बाकी 24 साल। और क्या है? सम, संन्यासकृत सम, सम सम इंद्र, जो जिसके इंद्रिय नियंत्रित है, जो हर तरह से अपने इंद्रिय को नियंत्रित कर सकते हैं। आप सब जानते हैं महाप्रभु कितने नियंत्रित है। और सन्यास के बाद पूरे सन्यासी की जीवन उन्होंने यापन किया, सन्यास धर्म निभाए, है ना। और ऐसे सन्यासी के जैसे जीवन है, जैसे आपने जो जिस जगह पे जन्म स्थान है उसको छोड़ के गए हो ना, मायापुर नवद्वीप धाम छोड़ के, और अपने विवाहित पत्नी से नहीं मिल सकते, नहीं मिले, कभी भी नहीं मिले विष्णुप्रिया, कभी 16 साल की, और घर पे 2 स्त्री, कोई पुरुष तो व्यक्ति थे। किसान जो घर के काम काज देते थे, और सची माता विष्णुप्रिया के बड़े भाई तो विश्वरूप तो कब संन्यास होकर चले गए थे, और जगन्नाथ मिश्र तो शरीर छोड़, तो घर में कोई व्यक्ति नहीं, पुरुष नहीं, किंतु संसार के कल्याणों के लिए भगवान सर्वस्व बलिदान देते हुए संन्यास धर्म धारण किए थे। और निष्ठा, संन्यास, हालांकि कली युग में संन्यास वर्जित है, तो महाप्रभु आदेश भी दिए जो संन्यास तो हो तो सन्यासी की तरह रहे, नहीं उससे तो अच्छा, नहीं तो गृहस्थ रहो, आप सन्यासी जीवन ठीक से नहीं पालन कर पाओ। तो उन्होंने पूरे जो सन्यास होने के बाद पूरा बाकी जीवन सन्यासी के जैसे बिताए, मिट्टी पे सोना और वाणियों पे नियंत्रण, खाने पे नियंत्रण, भोजन पे नियंत्रण, और किसी स्त्री और से ना मिलना, और हर तरह से नियंत्रित है। तो सम शब्द है ना, संन्यास कृत सम, सारी अपनी इंद्रियों पे, और जीवा से निरंतर कृष्ण नाम को उच्चारण। तो और शांत, शांत, किसी कोई वस्तु के लिए, संसार के भोगों के प्रति ना आसक्त, ना अपने को यशस्वी बनाने की, शांत। जैसे भक्त, कृष्ण भक्त जब शांत होते हैं, शांत है। और निष्ठा शब्द है, निष्ठा शब्द की अर्थ श्री बलदेव सिंह लिखते हैं कि निष्ठा, किस चीजों में निष्ठा है। श्री बलदेव विद्याभूषण ने बतलाया कि निष्ठा शब्द बताता है कि ये श्री कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन में अत्यंत दृढ़ थे, नाम उच्चारण और पूरे समय कृष्ण भक्ति में लीन रहना, कृष्ण नामों की दृढ़ता से उच्चारण, ये निष्ठा है। शांति परायण और शांत, अपनी आदि लीला में ये सुनहरे अंग वाले गृहस्थ के रूप में प्रकट होते हैं। उनके अंग प्रत्यंग सुंदर तथा उनके चंदन लेपित शरीर पिघले सोने जैसा लगता है। शेष लीला में ये संन्यास ग्रहण करते हैं और वो समभाव वाले तथा शांत रहते हैं। ये शांति तथा भक्ति के सर्वोच्च धाम है, क्योंकि वो निर्विशेषवादी अभक्त को चुप करा देता है। सुवर्ण वर्ण हेमांग वरांग चंदनांगधि, तो 4 नाम है ना, सुवर्ण वर्ण हेमांग वरांग और चंदनांगधि 4। और संन्यास कृत सम शांत निष्ठा शांति परायण, इसमें भी 4 नाम दिए। तो व्यक्त करी भागवते कहे बार बार कली युगे धर्म नाम संकीर्तन सार। तो क्या व्यक्त करी,
श्रीमद् भागवत में यह बारंबार स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कली युग में धर्म का सार कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करना। करभाजन जी भागवत के 11 स्कंद में भगवान कली युग में कैसे अवतार लेंगे और क्या कार्य करेंगे, तो चैतन्य महाप्रभु आने से बहुत पहले ही भागवत में ये श्लोक वर्णित हुए। कली युग में विशेष करके युगावतार जो है, जो भगवान के अवतार है, वो कैसे अवतार लेते हैं, क्या गुनावली होती। तो करभाजन निवि महाराज के सभा में करभाजन जी के द्वारा व्यक्त ये श्लोक 11th कैंटो भागवत में 11 स्कंद अध्याय 5 श्लोक संख्या 31 11.5.31 ये श्लोक है जो चैतन्य महाप्रभु की भगवान साबित करने में साक्षात प्रमाण, शास्त्रोक्त प्रमाण प्रदान करते। तो ये श्लोक है, कृष्ण वर्णम तिसा कृष्णम संगोपांगास्त पार्षदम यज्ञै संकीर्तने प्रायेर जजन्ति ही सुमेधस। कली युग में कैसे होते हैं? कृष्ण वर्णम, जो निरंतर कृष्ण को उच्चारण करते रहते, कृष्ण नामों को उच्चारण करते रहते। तिसा अकृष्ण, किंतु उनके शरीर की जो वर्ण है वो कृष्ण वर्ण नहीं है, श्याम वर्ण नहीं है। अकृष्ण, कृष्ण नहीं है, कृष्ण के विपरीत है ना वर्ण। और क्या है? सांग पंगस्त पार्षदम, और उनके निजी जो अंग है स अंग और उपांग। स अंग मीन्स अपने खुद की सुंदरता, अपने या साथियों के सही शब्द। दूसरे उपांग माने उनके सेवक, और उनके पार्षद उनके अस्त्र है। तो शरीर की, अपनी शरीर की कांति जो सुंदरता है वो उनके अस्त्र है। शंख चक्र गदा पद्मधारी नहीं, उनके अस्त्र नहीं है। कोई सुदर्शन भी नहीं धारण के, ना कोई तीर धनुष और ना कोई तरवाल आदि अस्त्र धारण के। अस्त्र क्या है? शरीर की सुंदरता, वरांग है ना, अद्भुत सुंदर है ना। एक बार जो देखे तो कोई अधम, पापी, असुर, कोई चंडाल, कोई म्लेच्छ महाप्रभु को एक बार दर्शन कर ले तो कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाए। तो भगवान अपनी सुंदरता के माध्यम से उसको मात देने वाले, उनके अंदर की असुरता, उनकी कलमश को काट देते थे। और किसी अस्त्र से, जो अस्त्र की जरूरत नहीं है, इसलिए शरीर की सुंदरता ही उनकी शस्त्र है, और शस्त्र उनके सेवक, उनके पार्षद जन है ना। नित्यानंद प्रभु, अद्वैत ठाकुर, गदाधर पंडित, श्रीवास आदि जितने गौर भक्त हैं, सबों के साथ संकीर्तन आंदोलन शुरू किया। क्या है? यज्ञ संकीर्तन प्राय। और क्या यज्ञ है? बड़े बड़े यज्ञ कुंड खुद के यज्ञ नहीं है। यज्ञ क्या है? संकीर्तन यज्ञ, कीर्तन यज्ञ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कीर्तन यज्ञ है। तो और कलियुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के इन अवतारों की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन करते हैं, जो कृष्ण नाम का निरंतर गान करते हैं। यद्यपि उनका शरीर श्याम वर्ण का नहीं है, किंतु वे स्वयं कृष्ण हैं। उनके साथ उनके पार्षद, सेवक, आयुध तथा विश्वस्त संगी रहते हैं। तो कृष्ण वर्णम तिसा कृष्ण, तो भगवान की जो अवतार है वो निरंतर कृष्ण के नाम उच्चारण करते रहेंगे। कृष्ण वर्ण, शरीर के वर्ण कृष्ण नहीं होंगे, श्याम वर्ण नहीं होंगे, अकृष्ण होगी। और उनके जो अस्त्र है, उनकी शरीर खुद स अंग उपांग पार्षद है ना। तो सांग पांगास्त पार्षद, उनके सेवक, उनके खुद शरीर की सुंदरता है, उनके अस्त्र है। और क्या करते हैं? यज्ञ संकीर्तन, संकीर्तन यज्ञ की सूत्रपात करते हैं, खुद संकीर्तन करते हैं अपने उपांग पार्षद जनों के साथ, और सबों को संकीर्तन आंदोलन में
भागीदारी बनाते हैं। ऐसा भगवान, ऐसे इस कली युगों के इस भगवान के अवतार हैं। और इस आंदोलन में जो भागीदार होते हैं, जो भाग लेते हैं, जयंती जो इस संकीर्तन आंदोलन भाग लेंगे कली युग के, वो सबसे सुमेधा, मेधा मीन्स बुद्धि, सबसे बुद्धिमान है। सुमेधा में सम्यक रूपे बहुत अच्छे, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति। तो ये श्लोक भागवत से चैतन्य महाप्रभु जो भगवान है उनको साधित करते हैं, शास्त्र प्रमाण बतलाते हैं। और कली युग में भगवान कैसे होंगे वो उनके बारे में पहले से वर्णन। सुनो भाई यही सब चैतन्य महिमा, यही श्लोके कहे तार महिमा रसीमा। प्रियो भाइयों, कृपया चैतन्य महाप्रभु की इन सारों महिमा की सुनो भाई यही सब चैतन्य महिमा, यही श्लोक के कहे तार महिमा रसीमा। ये जो श्लोक है अभी जो वर्णित हुई, इस श्लोक से स्पष्टता उनके कार्यकलाप तथा लक्षणों का सार प्रस्तुत करते हैं। यही श्लोक के कहे तार महिमा रसीमा। कृष्ण यही दुई वर्ण सदाचार मुखे, अथवा कृष्ण कतिह वर्णे निजे सुखे। तो कृष्ण वर्णम शब्द की वाक्य क्या है? कृष्ण यही दुई वर्ण सदाचार मुखे, जिनके मुखों में जो निरंतर कृष्ण नाम को उच्चारण करते हैं वो कृष्ण वर्ण। कृष्ण वर्णम शब्द का एक अर्थ है निरंतर वर्णयति कृष्ण, है ना, वर्णयति कृष्ण वर्णम। तो निरंतर कृष्ण वर्णन करते हैं, जो सुबह शाम दोपहर रात हर पल जीवन के हर समय हर मुहूर्त में कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप जानते हैं ना महाप्रभु निरंतर कृष्ण नाम जप करते। तो भाई जब शौच करते समय जाएंगे तब तो कृष्ण नाम नहीं होनी चाहिए। तो महाप्रभु जबरदस्ती जीवा तो चलते रहते थे, जीवा तो रोकते नहीं थे, तो सोचते थे जीवा को रोकनी चाहिए। इस समय शौच अवस्था में कृष्ण नाम नहीं उच्चारण करनी चाहिए, किंतु जीवा इतने अभ्यस्त होते थे तो वो जब करते रहते थे। तो जबरदस्ती जीवा को हाथों से पकड़ के रोकने पाते। तो वो गोविंद ने देख लिया ना, तो उन्होंने कहा है जी आप ऐसे कैसे है, आप ऐसे कैसे रोकते हो, ऐसे कैसे रोकते है ना। तो गुरु उसको बाद में बोल है ना जी ये तो मेरा गुरु है ना, गोपाल गुरु, गोपाल के नाम एक भक्त कहते ना, देखते आप इस समय क्यों रोकते, जबरदस्ती क्यों रोक रहे हो। तो महाप्रभु कहते जी भाई सोच के समय तो रोकना चाहिए, भगवान के नाम नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने बहुत सुंदर वर्णन किए थे। व्यक्ति जब मुमूर्ष है, जो शरीर भी छोड़ रहे हैं, तब तो शौच में ही रहता है, ना स्नान करता है, बेड पे ही पड़ा रहता है, कहीं शौच आदि पेशाब हुई टट्टी सब कुछ करता है। तो उस समय तो नहीं करे तो बहुत विडंबना की बात है ना। तो इसी तरीके वर्णन बताए कारण के हर पल भगवान के नाम उच्चारण, जीवन जीवा है तो उसमें भगवान के नाम उच्चारित होते रहने चाहिए। तो महाप्रभु निरंतर नाम जपते थे। तो दक्षिण भारत की यात्रा की आप जानते हैं भाई, नित्यानंद प्रभु कहे आप अकेला जाने के लिए क्यों हटकर, और आप तो निरंतर जपते हैं, मुख में उच्चारण करेंगे, हाथों से गिनेंगे, तो आपके जल वस्त्र कौन लेके जाएंगे, आपके कपड़े वगैरह कौन धोएंगे, कोई तो साथ में, मैं आपके साथ में चलूं। महाप्रभु कहते तुम तो बिल्कुल नहीं जाओ, है ना, मैं संन्यास लेके
जगन्नाथपुरी आया और मेरा गुरुदेव से मेरे को संन्यास दंड प्राप्त हुआ था, वो भी आपने तोड़ फोड़ के दंडभांगा नदी में फेंक दिया। मैं आपके लेके तो नहीं जाऊं। ये दोनों भाइयों में अद्भुत प्रेम है ना। तो कहते आपको तो नहीं, आपको तो लेके नहीं जाना, आपके साथ तो जाना ही और कोई है तो फिर किसी लोगों को लेके नहीं जाना चाहिए, मेरे को लेके आप चलोगे नहीं तो फिर कौन करेंगे आपकी सेवा, देखभाल कौन करेंगे। आप तो निरंतर नामों में रहे, नाम जपने में रहने, जपते रहेंगे। है ना, दोनों हाथ उठाते नाचते गाते महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्राओं में गांव के रास्ते पे चल रहे। बहुत सुंदर है। कृष्ण 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 के कृष्ण तो निरंतर कृष्ण नामों की वर्णन। तो कृष्ण वर्णम तिसा, तो कृष्ण वर्णम कृष्ण वर्णयति, जो जिनके मुखों से निरंतर कृष्ण नाम होते हैं, ये एक कृष्ण वर्ण जो अर्थ है। दूसरा अर्थ है अथवा कृष्ण के तिह वर्णे निज सुखे, अथवा कृष्ण की वर्णन करते हैं। भगवान कृष्ण ऐसे सुंदर थे, कृष्ण की ऐसी लीलाएं, कृष्ण चलते ऐसे, बोलते ऐसे, कृष्ण जिनके मुखों में निरंतर कृष्ण की वर्णन होती, कृष्ण की सुंदर, कृष्ण के गुण, कृष्ण के रूप, कृष्ण लीला, कृष्ण धाम इत्यादि कृष्ण के बारे में वर्णन करते, वो उसका अर्थ भी कृष्ण वर्णन होते। तो कृष्ण तथा कृष्ण तथा न, ये दोनों अक्षर सदैव उनके मुख में रहते हैं, अथवा ये अत्यंत हर्ष के साथ कृष्ण का निरंतर वर्णन करते हैं। ये कृष्ण वर्णम शब्द का अर्थ। ठीक है, तो कृष्ण वर्णम तिसा अकृष्णम। तो आप अकृष्णम शब्द, कृष्ण वर्ण शब्देर अर्थ द्वैत प्रमाण, कृष्ण बिनु तार मुखे नहीं आई से आन। कृष्ण वर्ण शब्देर अर्थ द्वैत प्रमाण। तो कृष्ण वर्ण शब्द के ये दो अर्थ है। क्या एक अर्थ क्या है? एक अर्थ है जिनके मुखों में निरंतर कृष्ण नाम है, उच्चारण कर रहे हैं, जो कृष्ण के कृष्ण नाम को, कृष्ण ये दोनों अक्षर को सदैव अपने मुख में रहते हैं, अथवा ये अत्यंत हर्ष के साथ कृष्ण का निरंतर वर्णन करते हैं। ये दो अर्थ। ठीक है। केह तारे बोली जदे कृष्ण बरन, आर विशेषण तार करे निवारण। कोई कहेंगे ये तो कृष्ण ही है, कृष्ण ही है। तो आर शब्द जो है, आर जो विशेषण है उसको रोकते हैं। नहीं, कृष्ण नहीं है, आ कृष्ण है, आ कृष्ण, आ है ना, आ कृष्ण। यदि कोई उन्हें श्याम रंग वर्ण वाला कहने का प्रयास करता है तो अगला विशेषण तिसा अकृष्ण, तिसा अकृष्ण तुरंत ही उसका निवारण करता है। ये कृष्ण वर्ण में स्वयं कृष्ण है। कृष्ण वर्ण माने इनकी वर्ण कृष्ण वर्ण नहीं, कृष्ण वर्ण नहीं है, कृष्ण वर्ण नहीं है। कृष्ण वर्ण नहीं है। आप सुनाई दे रहे? कोई आप बताइए तो, कोई अनम्यूट करके सुन, एक सेकंड। हरे कृष्ण प्रभु जी, सुनाई दे रहा था? हाँ, सुनाई दे रहा था ना? ठीक है, हरे कृष्ण जी, सुनाई दे रहे ना? ठीक है। तो कोई कहेंगे भाई ये जो कृष्ण वर्ण है, कृष्ण वर्ण शब्द का, जी सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन थोड़ा वॉल्यूम कम है पहले से, इसलिए मैंने वो मैसेज डाले थे। सुनाई दे रहे हैं लेकिन थोड़ा अभी दे रहे हैं ना? हरे कृष्ण। तो कोई कहेंगे ये जो कृष्ण शब्द है, कृष्ण वर्ण मीन्स कृष्ण है, कृष्ण वर्ण कृष्ण है। कहो तारे बोली यदि कृष्ण वर्ण आर विशेषणतार करे निवारण। तो आर जो शब्द है, ये जो अगला विशेषण है तिसा अकृष्ण, तुरंत ही उसका निवारण करता है, तुरंत इसका निवारण करता है।
देह कांत हईते हो अकृष्ण बरन कहे पीत बरन। उनके शरीर की कांति निश्चित रूप से श्याम कृष्ण नहीं है, वे श्याम नहीं है। इससे यह सूचित होता है कि उनका रंग पीला है ना। श्याम वर्ण नहीं तो पीला है। अकृष्ण की संस्कृत शब्द में वर्ण नहीं आता, उसका अर्थ ही होता है पीला वर्ण, पीत वर्ण, गौर वर्ण। तो अकृष्ण जिनकी शरीर के वर्ण अकृष्ण है ना, माने गौर वर्ण है, यह पीला वर्ण है। कलोजाम विद्याम स्फुटम अभिजयन्ते दुति भरात कृष्णांगम कृष्णमख विधिभिरो कीर्तनमयी उपास च प्राहुर्जम अखिल चतुर्था समजुषात् सदेवश्चैतन्याकृति अतितरां न कृपयतु। कलियुग में मैं पवित्र नाम के संकीर्तन योग्य द्वारा विद्वान लोग उन भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं जो श्रीमती राधा रानी की भावनाओं की तीव्र वेग के कारण अब अकृष्ण है। कलो जो विद्यांश स्फुटम अभिजयन्ते दुति भराद अकृष्णांगम कृष्ण मख विदुभिरु कीर्तनो मये। तो वे उन परमहंस के एकमात्र आराध्य देव है जिन्हें चतुर्थ आश्रम संन्यास है ना, उपास च पाहुर्जम अखिल चतुर्था समजुषात, चतुर्थ आश्रम तथा संन्यास की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त कर ली है। ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम चैतन्य महाप्रभु हम पर अपनी अहितु कृपा प्रदर्शित करे। ये श्लोक श्री चैतन्याष्टक से है और श्रील रूप गोस्वामी कृत स्तवमाला से लिया गया है। प्रत्यक्षताहार तप्त कांचनेर दूती जहार छटाई न से अज्ञान तमहंती। प्रत्यक्षताहार तप्त कांचनेर दूती, उनके पिघले सोने जैसे चमकीले रंग की प्रत्यक्ष देखा जा सकता है जो अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। जीवेर कल्मषतमो नाश परिवारे अंग उपांग नाम नानायस्त्र धरे। और जीवों की कल्मष को, हृदय की कल्मष को नष्ट करने के लिए भगवान क्या करते हैं? स्वज्ञान के नष्ट करने के लिए ये अनेक अस्त्र अपने साथ लाए हैं तथा उनके पूर्णांश रूपी पार्षद, उनके भक्त तथा उनके पवित्र नाम। क्या क्या अस्त्र लेके आए? एक तो खुद की सुंदरता है शरीर और उनके बहुत सारे उपांग, उनके सेवक, पार्षद, सेवक, भक्त और पवित्र नाम, भगवान के पवित्र नाम। ये अस्त्र है कलियुग के भगवान के जो अवतार है। भक्तिर विरोधी कर्म धर्म वाय धर्म ताहार कल्मष नाम से महातम। तो इस कलियुग में जो तम है, जो अंधकार है, महातम, वो क्या है? भक्तिर विरोधी, भक्त विरोधी, जो कृष्ण भक्ति के विरोधी जो कर्म है ना, धर्म हो या अधर्म हो। भक्ति नहीं है तो जो भी कर्म है वो लोग धर्म के नाम से चला रहे हैं या अधर्म के नाम से चला रहे, ये तो अधर्म ही उत्तम है, अंधकारमय। उससे जीवों की क्या कल्याण, मनुष्य की क्या कल्याण? भक्ति नहीं है जीवन में तो बाकी कुछ भी कर्म कर, मानो कि वो बहुत अच्छी तरह से गृहस्थ बने, बहुत ठीक से जीवन यापन भी कर ले, तो क्या लाभ? उससे क्या लाभ? नारद जी कहते उससे क्या लाभ? उससे लाभ क्या है ना? और एक व्यक्ति बाकी सब कुछ भक्ति करते समय मानो कि आपने जो कर्तव्य है जीवन को वो पालन नहीं कर रहे, किंतु भक्ति कर रहा है, तो उसमें उनमें क्या, उनमें डर क्या है, दोष क्या है? तो भक्ति जीवन के लक्ष्य है ना?
भक्ति नहीं है तो फिर लक्ष्यहीन है जीवन। और वो बेशक धार्मिक, अपने को धार्मिक कहे तो वो तो अंधकार है या अधर्म है। धर्म और अधर्म की कोई मोल ही नहीं। जीवन में भक्ति नहीं है तो बाकी लौकिक धर्म, सामाजिक धर्म, देश धर्म, ये धर्म वो धर्म, तो कोई उससे क्या लाभ होता। तो इसलिए भक्ति विरोधी कर्म धर्म व अधर्म ताहार कलमश नाम सही महात्म। तो भक्ति के विरोधी, भक्ति के विपरीत जो हो, वो धर्म हो या अधर्म हो, ये दोनों चीज उनके तम है, कलमश के नाम से जाना जाता है। बाहुतुली हरि बोली प्रेम दृष्टि चाई करिया कलमश नाश प्रेमते भाषाई। अपनी भुजा को उठाकर बाहुतुली हरि बोली प्रेम दृष्टि चाई, पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए और सबों के गहन प्रेम से देखते हुए ये समस्त पापों को दूर कर देते हैं और भगवान के प्रेम से सबों को आप्लावित कर देते हैं। बाहुतुली हरि बोली प्रेम दृष्टि चाई करिया कलमश नाश प्रेमते भाषाई। ऐसा भगवान है, दोनों बाहु ऊपर उठाते हुए और प्रेम दृष्टि चाहे हरि बोल है ना, बोलते हुए सबों की तरह प्रेम से देखते हैं। मायापुर जगन्नाथ महापुर में पंचतीर्थ है ना, महाप्रभु खड़े दोनों हाथ उठा और आप देखने से पहले आपको देखें। एक तो बहुत बड़े बड़े आंखें, लंबे और विशाल प्रकांड शरीर है ना, कहीं भी आप खड़े रहेंगे आपको देख लेंगे। और दोनों हाथ ऊपर उठा के और आंखों से प्रेम के अंजन, प्रेमांजन से देखते हैं अपने भक्तजनों जो मेरे पास आए। आप जाने अनजाने भी पहुंच जाओ, मानो कि आपको भक्ति करने की इच्छा भी ना, तो भक्ति के तरह तरह के साधन होते हैं भाई। मंत्र जप करेंगे, नियम पालन करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तप करेंगे, जम नियमों की सब करेंगे। ये सब कलियुग में ना भी कर पाए व्यक्ति और करने के मन भी नहीं, तो किसी को करना नहीं होता, किंतु किसी वजह से वो महाप्रभु के जनों के साथ मिक्स हो जाए और टोली में शामिल हो जाए और कीर्तन चल रहा है और कीर्तन में भागीदार बन जाए तो महाप्रभु की छत्र छाया। तो हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति कीर्तन में भाग ले सकते और नाम को उच्चारण कर सकते, उसके लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं। तो इसीलिए हर सबों को प्रेम वितरित करते हैं। हरि बाहुतुली हरि बोली प्रेम दृष्टि चाय करिया कलमश नाश प्रेम ते भाषा। और एक बार आप टोली में शामिल हो जाए, कीर्तन की टोली में, या महाप्रभु के विग्रह के सामने खड़े होकर महाप्रभु को दर्शन करे तो उनकी जो जीवनों की जो कलमश है जन्मों जन्म नष्ट हो जाते। तो इस समय महाप्रभु अप्रकट है। भगवान के नाम उच्चारण के माध्यम से, महाप्रभु के नाम के उच्चारण के माध्यम से, महाप्रभु की जनों के दर्शनों के माध्यम से मनुष्य की करोड़ों जन्म की कलमश नष्ट कर। सहज है, सरल है उपाय, सर्वोत्तम उपाय, सर्वोत्तम उपाय। तो इसलिए यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं जो अद्भुत दयालु अवतार है, अद्भुत दयालु अवतार। दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, आपको प्रेम से देखेंगे। ऐसा नहीं देखेंगे जो आप तो पापी हो, अधम हो, लाचार हो, कुछ करते नहीं हो, नालायक हो गए और भगवान विमुख के, कृष्ण से विमुख, कुछ भी नहीं देखेंगे, है ना। सिर्फ आपको प्यार से देखेंगे और कहेंगे मानो कि जी इतना देर क्यों लगाए आप, आओ मैं आपको कृष्ण प्रेम प्रदान कर। महाप्रभु जब आप जानते हैं ना दक्षिण भारत की यात्रा की अकेले,
महाप्रभु से कैसे जाते थे? एक तो दोनों हाथ ऊपर उठा के गाते हुए चले जाए। तो गांव के किसी व्यक्ति को देखते, पहले गांव में प्रवेश कर रहे हैं तो पहले किसी व्यक्ति के तो उसको आलिंगन करते थे और आलिंगन करके उनको कृष्ण प्रेम प्रदान करते। तो मानो कि स्वयं कृष्ण किसी को आलिंगन करे तो उसमें कैसे अभिव्यक्ति हो? उनमें तो मानो कि 1000 वोल्ट की बिजली चल जाएगी। भगवान किसी को स्पर्श करे और पूरे प्रेम के साथ आलिंगन कर रहे है ना, तो वो व्यक्ति कितने भी नालायक क्यों ना हो, कितने भी पापी व्यक्ति क्यों ना हो, उनके तो सारे पाप नष्ट हो जाता था और जन्मों जन्मों की जो कलम तुरंत दूरीभूत हो जाता है और फिर कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर लेता है। तो उसके आनंद में वो नृत्य करते थे और गाते रहते थे, है ना, और गाते और नाचते वो फिर गांव में प्रवेश करता। तो दूसरा व्यक्ति उसको दूसरे व्यक्ति देखते तो जी क्या पागल हो गए, उन्माद हो गए क्या, या वो दूसरे व्यक्ति उनको स्पर्श करते तो वो भी नाचने लगते। ऐसे तीसरा व्यक्ति ऐसे एक दूसरे को स्पर्श करते तो धीरे धीरे पूरे गांव के सारे लोग कृष्ण प्रेम में आप्लावित हो जाते थे और सबों को कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। तो यहाँ इसमें बाहु तुले हरि बोली प्रेम देश देता है करिया कलमश नाश प्रेम के भाषा। महाप्रभु के प्रकट लीला में ऐसी प्रचार है ना, बंगाल से जितने लोग जाते थे महाप्रभु के दर्शन का अभिलाषा, पुलिया गांव तरह तरह के हैं, अनगिनत गांव के गांव, और सब लोग उन लोगों की पूरे जीवन पूरे सालों की उमंग होता था कि महाप्रभु जगन्नाथपुरी जाएंगे, महाप्रभु को दर्शन। तो भाई कुछ लेके जाना चाहिए, तो तरह तरह के व्यंजन बनाते थे, कोई सूखी चीज, कोई मिठाई बनाया, कोई कुछ, और फिर इतने लंबे रास्ते कम से कम 1-1.5 महीने पैदल चल के पहुंचना है। क्या जगन्नाथ जी को दर्शन करेंगे और जो स्वयं जगन्नाथ विराजमान महाप्रभु के उनको भी सच्ची माता के पुत्र तो जगन्नाथ, तो दोनों जगन्नाथ के दर्शन करना। तो देखने मात्र से महाप्रभु की कृष्ण प्रेम का और मनुष्य की जन्मों जन्मों की कल्पना नष्ट हो जाता है। तो आज हमारे पास क्या है? महाप्रभु के नाम, महाप्रभु द्वारा प्रदत्त नाम, महामंत्र, उस शक्ति पर प्रदान करते। कोई भी व्यक्ति महामंत्र जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, भागवत आदि की श्रवण करेंगे, कृष्ण प्रेम प्राप्त अति सहज सरलता के साथ आनंद के साथ प्राप्त। एक शर्त है अपराध के बिना करेंगे नाम जप तो तुरंत उनमें प्रगति परिलक्षित है। तो आपको ज्यादा और वो नहीं बहुत जटिल बनाना नहीं भक्ति को। भक्ति एक सहज सरल और सर्वोत्तम सहज उपाय है। आपको नाम जपने हैं, महाप्रभु की चरणाश्रितन है, महाप्रभु के जनों की पार्षदों की, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी प्रधान रूप गोस्वामी के चरण और शरणागत है, रूपानुग है। तो महाप्रभु के दिखाए हुए रास्ते में हमको चलना, उनके उपदेशों की ग्रहण करना है, उनकी शिक्षा जो निरंतर हर समय हर पल हमको नाम भगवान कृष्ण में शरणागत रहना है, कृष्ण नामों को उच्चारण करना है और ऐसे जीवन धारण करें, सहज और सरल जीवन धारण, तो हमारा काम बन जाए। और बाधाई है तो फिर गौर निताई की सेवा शुरू करते और चौविग्रह रख के आप सेवा कीजिए दोनों भाई, तो फिर आपकी बाधाएं नष्ट हो जाएंगी। आपके प्रचुर अपराध है, मानो कि अपराध में ग्रस्त हुए, तो फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के जितने जोर आप कृष्ण नाम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम आप उच्चारण करेंगे तो इस महामंत्र के उच्चारण ही आपके अपराध को काटने के अस्त्र है ना, वो अपराध को काटने के अस्त्र।
आपको जड़ता को, आपको अलसता को काटने का अस्त्र है। नाम जप के माध्यम से नामों के प्रति जो अरुचि उत्पन्न हुआ वो उसको रुचि उत्पन्न हुआ। आपके पास रास्ता वही है, नाम जपने। कैसे भी करके आप नाम आपको जपना है। आपको मन लगे ना लगे, आपकी इंद्रिया उसमें आसक्त हो ना, करते करते जपते जपते एक दिन जपाड़ू बन जाए, यानी उसमें आसक्त हो जाए, उसमें रस प्राप्त हो जाए। होना ही होना। इसमें ऐसा नहीं है जो जपते जपते अरुचि उत्पन्न हो जाए, नहीं हो, है ना। कोई जपना शुरू करे, जपे 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 2 साल 4 साल 10 साल के बाद इतने अभ्यस्त हो जाते हैं, बाकी सब जैसे कार्य करते थे, है ना, खाना पीना स्नान आदि करना, फिर जपना भी उनके एक जीवन का अंग बन जाता। फिर जपने में थोड़ी सी और जोर लगाते हैं तो फिर वो जपने में एक निष्ठा उत्पन्न हो, रुचि उत्पन्न हो, भाव उत्पन्न होंगे, फिर प्रेम। तो ये महाप्रभु की कृपा से ये हम सब इस चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। अद्भुत कलियुगों की जो भगवान के अवतार है, करुणामय, है ना, और प्रेम प्रदान करने के लिए, जो प्रेम कभी भी प्रदत्त नहीं किया गया। समर्पयतुम उन्नत उज्जवल रस देने के लिए स्वयं कृष्ण के अवतार, कृष्णावतार के रूप में, युगावतार के रूप में आए, कृष्ण भक्त के रूप में आए, खुद भक्ति किए और दिखाए कि देखो ऐसे भक्ति किया जाता है ना। और आप नहीं कर पा रहे हो और आप असमर्थ हो, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु के रूप के बारे में हम सुने, उनके गुण के बारे में सुने, उनके उपदेशों की श्रवण करें, उनके पार्षद जनों के बारे में हम श्रवण करें, तो हमारा कलमश भी देखना और हम धीरे धीरे कृष्ण प्रेम की तरफ बढ़े, कृष्ण भक्ति, हमारा भक्ति में प्रगति। तो कबीरदास गोस्वामी यहाँ पर तरह तरह श्लोक के माध्यम से इस कलियुगों के जो महाप्रभु जो आए हैं, महाप्रभु कोई महापुरुष नहीं है, कोई ये स्वयं कृष्ण है, स्वयं कृष्ण है, ये अवतारी है, अवतारी कृष्ण है। तो उनको शास्त्रक प्रमाण देने के लिए सब श्लोक उद्धृत किए। अगले सप्ताह में फिर हम देखेंगे, मान देखें जितने भी श्लोक हैं आगे, सुंदर सुंदर श्लोक हैं। एक तो भागवत के श्लोक उद्धृत हुई, महाभारत के श्लोक उद्धृत है, जिसके माध्यम से महाप्रभु की जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है वो प्रमाणित होती है। और भी बहुत सारे श्लोक, और उनके साथ साथ रूपों की भी वर्णन, गुणों की भी वर्णन और महाप्रभु की कृपा की भी वर्णन। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गौर प्रेमानंद। तो किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कोई ऐड करना चाहते प्लीज कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो क्लास ये समाप्त करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण।